प्रधानमंत्री हैं वो किसानों को संबोधित करने जा रहे हैं जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के ऊपर, यानी कि बिना लागत की खेती, जिसका नाम दिया है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, उसके ऊपर राष्ट्र को संबोधित करने जा रहे हैं। जब एक प्रधानमंत्री अपने राष्ट्र को संबोधित करता है, योजनाएं बहुत बनती रहती है, प्लानिंग बहुत बनती रहती है देश के अंदर, एक बहुत छोटे लेवल पर बनती रहती है, प्लानिंग चल रही होती है, संसद में बजट पास हो रहा होता है, देश के अंदर कानून बन रहे होते हैं, परंतु इन सब के लिए भारत का प्रधानमंत्री, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, राष्ट्र को संबोधित नहीं करता। राष्ट्र को जनरली प्रधानमंत्री कब संबोधित करते हैं? जब कोई आपदा आई होती हो, जब कोई मेजर पॉलिसी डिसीजंस में चेंज करना हो, उस वक्त राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जो भी जिस भी राष्ट्र का प्रमुख होता है वो अपने राष्ट्र के लोगों को संबोधित करता है। तो आज जो है भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधित करने जा रहे हैं प्राकृतिक खेती के ऊपर। ठीक है, प्राकृतिक खेती के ऊपर मैंने आप लोगों की कल मेरे ख्याल से क्लास ली थी, लेकिन प्राकृतिक खेती के साथ साथ जो नॉर्मल है, यानी कि खाद बनाने की प्रक्रिया है, ऑर्गेनिक कंपोस्ट हो गया, वर्मी कंपोस्ट हो गया, ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स वगैरह बनाना हो गया, ये एक उसका छोटा पहलू है। आप सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं, यू आर इंटेलिजेंट एंड फ्यूचर माइंड्स ऑफ द कंट्री। आप लोगों के सामने दूसरे प्रकार की समस्याएं और बड़े रूप में खड़ी होंगी। वो क्या समस्या है, उस समस्या को हम थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में समझने की कोशिश करते हैं। भारत में एक राज्य है पंजाब। पंजाब इज कॉल्ड एज गुड बाउल ऑफ इंडिया, राइट बाउल ऑफ इंडिया, ऐसे बोलते हैं ना। प्लीज कम, भारत जो है, भारत में पंजाब को राइट बाउल ऑफ इंडिया कहा जाता है, ग्रेन बाउल ऑफ इंडिया कहा जाता है। अब यहाँ की भौगोलिक स्थिति को देखते हैं और समझते हैं आज पंजाब के अंदर क्या हालात हो गए हैं। पंजाब में 5 नदियां आती हैं, जिसका नाम 5 नदियों की वजह से पंजाब पड़ा था। कैसे? पंच मतलब पंजाबी में होता 5, आप का मतलब होता पानी, 5 पानी, तो उससे उसका नाम पड़ा पंजाब। तो यहाँ पे 5 नदियां बहती थी और ये पांचों नदियां क्या करती थी, आती थी बरसात के मौसम में, यहाँ पे पूरे इलाके के अंदर बाढ़ आ जाती थी। पहाड़ों से जो वो अपने साथ गाद लेके आती थी, जो अच्छी मिट्टी लेके आती थी, नदी के अंदर वो नदी की धारा के साथ रगड़ती भी आती थी, जिससे बहुत स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट हो जाती थी, और एक बहुत ही अच्छी मृदा के साथ, क्योंकि नदी जो है वो जंगल से बहती जाती है, वहां के पत्ते, वहां की मृदा, इन सबको लाती है अपने साथ बहाते हुए, और जब बाढ़ आती है तो इस पूरे इलाके के अंदर फैला देती थी। ठीक है, तो यहाँ की जमीन जो है वो उपजाऊ बन जाती थी। फिर मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम शुरू हुआ, हम लोगों ने तरक्की करनी शुरू की, तो इन सारी नदियों के ऊपर क्या बन गए, बांध बन गए। भांकड़ा, नंगल से लेके सारी नदियों के ऊपर बांध बने गए। अब क्या हुआ, पहाड़ों से जस्ट मैदान में पहुंचने के टाइम बांध बनते हैं हमेशा, क्योंकि पहाड़ जो है उनको नेचुरल सराउंडिंग मिल जाती है वाटर होल्ड करने के लिए। तो वहां पे सारी नदी का जो पानी आता था, उसके साथ जो गाद आती थी पहाड़ों की, वो इन डैम्स में जाके रुक जाती है। अब चूंकि वो गाद, वो उपजाऊ मिट्टी यहां तक मैदानी क्षेत्रों तक नहीं आ पाती है, तो किसानों को अपने खेत के अंदर अधिक फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करना पड़ता है। और आपको जान के आश्चर्य होगा, यहाँ पे प्रति हेक्टेयर खाद 180 kg डाली जाती है, जबकि रेस्ट ऑफ द इंडिया का एवरेज जो है वो 90 kg है। पंजाब के अंदर ऑलमोस्ट डबल अमाउंट ऑफ यूरिया, पेस्टिसाइड से सारा का सारा इस्तेमाल किया जाता है। और आपको जान के आश्चर्य होगा, पंजाब के भटिंडा से राजस्थान में एक ट्रेन जाती है, उस ट्रेन का नाम ही क्या है, कैंसर ट्रेन। ठीक है, अब आप समझे, यहाँ पे सतह तो खराब हुआ ही हुआ, जो पेस्टिसाइड डाले जा रहे हैं, जो यूरिया डाली जा रही है, जो डीएपी वगैरह डाली जा रही है, अंडरग्राउंड पानी भी जो है वो खराब होता जा रहा है। अब वो पानी को बच्चे पी रहे हैं, तो मेंटली रिटार्डेड बच्चे बहुत ज्यादा यहाँ पे पैदा हो रहे हैं, नेशनल एवरेज से कई गुना ज्यादा। तो दीज ऑल आर द कंसर्न। आप लोगों को जो मैं इशारा कर रहा हूं, ये जो बड़ी नदियां हैं, बड़े बांध हैं, ये हेल्प जरूर करते हैं इरिगेशन वगैरह में, परंतु साथ साथ उसका अदर फ्लिप साइड क्या है। कल कहानी सुन रहे थे ना, अमृत निकलेगा तो जहर भी निकलेगा। तो यू हैव टू स्ट्राइक ए बैलेंस, यू आर गोइंग टू बी द माइंड्स ऑफ द फ्यूचर, कि इन प्लेस ऑफ ये बड़े बांध के जगह पे हम छोटे बांध से बिजली बना सकते हैं, या नदियों को इंटरकनेक्ट। तुम्हारे ये भी तो पॉलिसी मेकर्स है ना, कुछ आईएएस बनोगे तुम लोग, कुछ लोग एग्रीकल्चर साइंटिस्ट वगैरह बनोगे, तो इनके बदले में जो बिजली यहाँ पे पैदा की जाती है, या सिंचाई के लिए जो नहरें करी जाती हैं, तो जो सूख गई हैं नदियां,
जैसे विस्पनन सूखी हुई है, बिंदाल सूखी हुई है, इन नदियों को किस प्रकार से मेजर रिवर्स के साथ कनेक्ट किया जाए और उनको जिंदा किया जाए पुनः से। ये जो आप लोगों के सामने भविष्य के अंदर बड़ी चुनौती के रूप में आएगा। दूसरी चुनौती, यहाँ पे जब ये लोगों ने जब खेती कर ली तो जल्दी से जल्दी किसान अपना मुनाफा कमाने के चक्कर में खेत के अंदर जो गेहूं निकल जाता है, जो चावल निकल जाता है, उसके बाद जो पराली बच जाती है, वो पराली को हमने कल सीखा था हॉट कंपोस्टिंग के बारे में। वो पराली इतनी लार्ज अमाउंट में है कि उस पराली को हम खाद में परिवर्तित कर सकते हैं। वो जो बांध बने हुए थे, अगर उनके माध्यम से नहीं भी आ रही है तो जो पेड़ पौधे होते हैं धरती से अपना पोषण का मात्र 20 से 30% लेते हैं। रिमेनिंग दे प्रिपेयर थ्रू सनलाइट, हवा, इनसे फोटोसिंथेसिस के माध्यम से अपनी ग्रोथ करते हैं। यानी धरती से जितना लिया है उससे ज्यादा है प्लांट। तो अगेन इफ यू आर एबल टू कन्वर्ट दैट वास्ट अमाउंट ऑफ पराली इनटू कंपोस्ट एट ए लार्जर स्केल, वो अभी तो हम 1.2 मीटर का बना रहे हैं, but how that can be again prepared at a very large scale? That is a challenge again in front of you, so that minerals can be again sent back to the earth. ये एक बहुत बड़ा चैलेंज भविष्य में आने वाला है, क्योंकि समझो ये तो मैंने पंजाब का किस्सा सुना है आपको। दूसरा जो भारत का मेन इलाका है वो गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र है, बिहार का और यूपी का। वहां पे इतने ज्यादा बांध नहीं बने हैं, वहां पे अभी भी फ्लडिंग होती है, तो वहां पे उतने यूरिया पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। Again, this can be also a policy making decision in deciding the rates of the grain being produced here, और यह पश्चिम बंगाल में हो रहा है या यूपी बिहार में हो रहा है, क्योंकि पश्चिम बंगाल का इलाका इंडिया कोस्टल इलाका जहां पे गोदावरी वगैरह का बेसिन है, वहां पे भी जो लैंड है वहां पे बाढ़ आती है, फर्टाइल है, बन गए वहां पे बांध, उसकी वजह से समस्या हो रही है। बट अगेन ये सारी चीजें जो है भविष्य में प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग में इस्तेमाल की जाएंगी। ठीक है ना? तो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शेयर विद यू ऑल गाइस। अब आप लोगों का हॉट कंपोस्टिंग का सेशन हो, अब आप लोगों का हॉट